हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फॉर लूप को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लूप्स है कि लूप क्या है। लूप का मतलब ये है कि आपके साथ एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट आप कितने बार चलाना चाहते हो, 10 टाइम 100 टाइम। अब ये आप मैनुअली जब करोगे, मतलब एक स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को अगर आप मैनुअली 100 टाइम लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब लूप क्या है कि आप एक स्टेटमेंट उस लूप में लिखते हो और वो स्टेटमेंट और उस लूप को आप रेंज देते हो कि आपने 0 से 100 टाइम चलना है। तो जब आप स्टेटमेंट उस लूप में लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट 100 टाइम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो लूप का मतलब है रिपीटिशन, सही है। अब लूप जो है ये 3 टाइप्स की है C++ में। एक जो है वाइल है, एक डू वाइल है और एक फॉर है। तो जो फॉर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। C++ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं इसकी सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है फॉर, फिर पैरेंथेसिस लिखना है। अब पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल को आपने रेंज देना है कि ये लूप कितने बार चलेगा, 100 टाइम, 10 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, सही है। इंट आई उसका नाम है इस वेरिएबल का, और इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू जो आई का है ये 0 है, सही है। और फाइनल वैल्यू आई का जो है 10 है, मतलब 10 से लेस होगा। आई का वैल्यू 10 से लेस होगा और आई का मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 से 10 के दरमियान आई का वैल्यू होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप फॉर लूप लगाते हो और इंट आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 10, तो फिर यहाँ पर कंपाइलर आ जाएगा, स्टेटमेंट को पढ़ेगा, स्टेटमेंट को रन करेगा, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए है उसको रन करेगा। जब स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये यहाँ से दोबारा जंप करेगा। यहाँ पर जब जंप करेगा तो यहाँ पर आई जो है ये इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज बाय 1। तो अब ये 0 है, तो जब यहाँ से ये यहाँ पर जब आई प्लस प्लस है तो आई प्लस प्लस का मतलब कि 0 से ये 1 में चला जाएगा। अब आई का वैल्यू अब 1 है और यहाँ पर ये कंडीशन को चेक करेगा कि 1 जो है ये 10 से ग्रेटर है और लेस है। जब 10 तो 1 जो है ये 10 से लेस है तो ये लूप दोबारा चलेगा। जब दोबारा चलेगा और यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये दोबारा यहाँ पर जंप करेगा और आई को इंक्रीमेंट करेगा। अब आई 1 हो गया तो आई जब इंक्रीमेंट होगा तो ये 1 से 2 में चला जाएगा, तो आई इक्वल टू 2 हो जाएगा और 2 जो है वो अगेन 10 से कम है। तो जब 10 से कम है तो ये दोबारा लूप चलेगा। तो ये इस तरह चलता रहेगा। जब आई इक्वल टू 10 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आई, तो 10 इज नॉट लेस देन 10 बिकॉज 10 इज इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन आपके साथ गलत हो जाएगा। जब ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा और कंपाइलर लूप से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है। अब आते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिक नाम है। तो जो फॉर जो है ये फॉर लूप का की है, सही है, ये इसका की है। अब यहाँ पर हमने लिखा है इंट आई इक्वल टू 0। तो ये जो वेरिएबल है आई, ये वेरिएबल जो है ये इसको कहलाता है कंट्रोल वेरिएबल, या इस वेरिएबल से हम लूप को कंट्रोल करते हैं। अब इस वेरिएबल को हमने इनिशियल वैल्यू दिया है और वो इनिशियल वैल्यू 0 है, तो इस 0 को कहलाता है इनिशियल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। अब ये जो है ये कंडीशन है फॉर लूप की। अब इसके बाद आई प्लस प्लस है, ये सिंपल कंट्रोल वेरिएबल का इंक्रीमेंट है। तो अब चलते हैं कंपाइलर की तरफ और इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं। हैश लोड आई स्ट्रीम और फिर यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एंड मेन और करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सिंपल एक लूप बनाना है, सही है। तो लूप के लिए, फॉर लूप के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर की, सही है। तो की क्या है, फॉर। अब पैरेंथेसिस,
पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल को लिखेंगे। कंट्रोल वेरिएबल को किस तरह लिखेंगे कि इंट, सही है, और वेरिएबल का नाम है फॉर एग्जांपल आई, और इनिशियल वैल्यू जो है वेरिएबल का वो 0 है। फिर यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब इनिशियल वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू, फाइनल वैल्यू इसका क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू मैं इसको देता हूँ लेस देन 10। ये लूप अब कितने बार चलेगा, 10 टाइम चलेगा, क्योंकि जो कंट्रोल वेरिएबल है इसका जो रेंज है वो 0 और 10 के दरमियान है, सही है। अब दोबारा सेमीकोलन, और हम क्या करेंगे कि इनिशियल वैल्यू अब 0 है यहाँ पर, तो हम यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस, ये 0 है, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो 0 से ये 1 हो जाएगा, फिर 1 से ये 2 में चला जाएगा, तो इस तरह ये 3 4 5 6 7 8 9, जब ये 10 हो जाएगा तो 10, जब i 10 हो जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन जो है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये जब फेल हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर लूप। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है अपने यूट्यूब चैनल का नाम 10 टाइम रिपीट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सी आउट लेस देन और डबल कोट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, सही है, और यहाँ पर आपने लास्ट में लिखना है रिटर्न 0, कि आपको पता चले कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल वर्क करता है कि नहीं। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये 10 टाइम्स सो कॉल्ड इंजीनियर रिपीट हो गया। तो आप देख सकते हैं आसान तरीके से हमने 10 टाइम अपनी यूट्यूब का नाम रिपीट किया। अब ये जब आप वाइल और डू वाइल से करोगे तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये फॉर लूप जो है ये बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, सही है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू आपने देना है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको 0 के बजाय 1 दे दूँ तो ये जो सो कार्ड है ये 1 से 10 के दरमियान में इसका रेंज है, तो ये 9 टाइम ये लूप चलेगा, सही है, ये रिपीट होगा, ये सो कार्ड इंजीनियर 9 टाइम रिपीट होगा। अब जब करेगा कि 2 इज़ लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10। अच्छा, जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इनिशियल वैल्यू को 1 दिया है, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये 9 टाइम देखेगा, सही है, ये 9 टाइम है। सो इस तरह ये फॉर लूप जो है ये यूज़ होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।